अकबर का नाम सुना होगा, परीक्षित महाराज, ध्यान देना, अकबर का नाम। परीक्षित महाराज अकबर जी के जो मंत्री थे उनका नाम था बीरबल, और उनके जो साले थे उनका नाम था शेर खां। तो अकबर की पत्नी प्रतिदिन ये कहा करती थी माताओं कि इस बीरबल को हटाओ और बीरबल की जगह पर मेरे भाई शेर खां को लगाओ। अकबर ने कहा जो मेरा बीरबल मंत्री होशियार है वैसा तेरा भाई नहीं है। कहा कि अरे नहीं महाराज, लगा लीजिए भैया। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, गौर करना। तो बोले अकबर ऐसे नहीं, पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ठीक है, शेर खां को अपने पास में बुलाया और शेर खां से कहा कि शेर खां जाओ, ये 3 रुपए ले जाओ और जाकर के 1 रुपए की लाना अब, और 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की लाना अब ना तब। शेर खां बोला ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो, अभी जा रहे हैं, अभी लौट करके आ रहे हैं। ध्यान देना माता। अब शेर खां चला 3 रुपए लेके, सुबह सुबह जाकर के दुकान पर पहुंचा, और जैसे ही परचूनी की दुकान पर पहुंचा 1 रुपए निकाला और जवाब दिया भैया 1 रुपए की अब दे दो। दुकानदार बोला भैया अब तो दे दे, लेकिन सौदा का नाम तो बताओ क्या दे। जवाब दिया नहीं भैया 1 रुपए की अब दे दो। बोले भैया हमारी दुकान पर ये सौदा नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फिर दूसरी दुकान पर पहुंचा, शेर खां ने फिर रुपए निकाला और जवाब दिया भैया लो 1 रुपए की तब दे दो। बान गई भैया तब चुने दे, अबे रुपया दो तो अबे देंगे, नाम तो बताओ, नाम का चीज लेनी है। जवाब दिया ना भैया 1 रुपए की तब दे दो। बन गई चल सवेरे सवेरे बोनी ना बट्टा या दिमाग खराब करवे आएगो। फिर दौड़ करके पहुंचा, फिर दुकानदार से कहा भैया लीजिए 1 रुपए, इसकी अब ना तब दे दो। बाने जो सौदा का नाम सुनो, कही भैया हमारी नई नई दुकान खुली है, जो सौदा आती ना जाओ यहाँ से। सारे दिन तोला माताओं, सांप को आया। जवाब दिया अकबर ने शेर खां क्या हुआ, ले आए सौदा जो मंगाई थी। क्षमा करना महाराज, तुमने ऐसी चीज मंगाई जो हम पूरी मार्केट में डोले लेकिन कहीं मिली नहीं। अच्छा हाँ, बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा बीरबल बोलिए महाराज, जाओ ये 3 रुपए ले जाओ, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की लाना अब ना तब। बीरबल चला। सुबह का समय है, परीक्षित महाराज सवेरे सवेरे हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम जलेबी सीख रहे, जाकर के 1 रुपए निकाला। बीरबल ने जवाब दिया लीजिए भैया 1 रुपए की अब दीजिए, जलेबी दे दो। जलेबी ली, 1 रुपए की अपनी जैकेट की जेब में रखी, फिर आगे के लिए चला। जैसे ही चला तो इस प्रकार से जो अभी कथा हो रही है ऐसी कथा हो रही थी। परीक्षित महाराज बीरबल ने 1 रुपए लिया और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। फिर आगे के लिए चला तो एक गांव में नाटंकी हो रही, नाटंकी। परीक्षित महाराज बेस्या नाच रही। बीरबल ने 1 रुपए लिया और उस बेस्या को दे दिया, तुरंत लौट करके आया। अकबर बोले बीरबल बोलिए ले आए चीज, क्यों नहीं महाराज ले आए, लाइए। जलेबी निकाली, जवाब दो लीजिए महाराज अभी खाओ, अभी स्वाद लो इसका। ठीक है महाराज, और 1 रुपए तब लेना जब खुदा के दरबार में जाना, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा करके आया हूं, 1 रुपए तब लेना। और महाराज जो 1 रुपया था वो मैं बेस्या को दिया, न वो अब और ना तब। तो ध्यान रखना भैया, तब के लिए तो कुछ कर लेना। उस खुदा के दरबार में परीक्षित महाराज सबका हिसाब है, ध्यान रखना महाराज। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज खुदा के दरबार में सबका खाता है। ये खाता नहीं बता रही है जो तुमने अपनी बैंक में खोल लिया होगा, ये नहीं, उस खाते की बात कर रही हूँ। जब जाओगे ना तो प्रभु उठा कर देखेंगे सारी जिंदगी तुमने क्या किया है। एक एक बात का हिसाब लेंगे, सच बता रही हूँ।
महाराज मेरे मालिक की दरबार में है सब लोगों का खाना, मेरे मालिक की दरबार में है सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाना। बजा करके बोलिए, खाता सबका है, हमारा भी है तुम्हारा भी है। हम जाएंगे तो प्रभु कहेंगे क्यों संगीता जी ये बताओ, गांव गांव ढोलक और चिमटा बजाते नहीं, इन्हें कछू तुमने बताओ। हम बार बार कहते हैं भैया ताली बजाओ ताली बजाओ, मानते ही ना सुनते ही ना, हम क्या करें। तो ताली बजा करके बोलिए, मेरे मालिक की दरबार में है सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का। जितना जिसके भाग में होता वो वैसा फल पाता, मेरे ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में है सब लोगों का। महाराज कई देखा है मैंने, माता बहने भाई बन जो फटा नोट हो कटा हो जला हो वो आरती में चल जाता है। शाम को आरती ले लेंगे उससे, देखा है मैंने। अब वो सोचती है क्या है आरती ले लेंगे, भीड़ बहुत होती है ना, वहां पे कोई ना देख रहा हो। महाराज जब नोटबंदी हुई तो तमाम लोगों ने नकली नोट चढ़ा दिए ठाकुर जी पे। एक बात बताइए, जब आप नहीं चला सकते हो क्या वो चला लेगा? दुनिया की नजर में तो बच सकते हो, ये संसार के लोग ही इनकी नजर में बच सकते हो, लेकिन उस प्रभु की नजर में बचने वाले नहीं हो। अब सोचते हैं कि कौन देख रहा है, भला ये फटाए जलाए आरती ले लेंगे शाम को, नहीं तो ठाकुर जी पे चढ़ा देंगे। आई माता बहनों ने और जो जलाए कटा वो चढ़ा दिया ठाकुर जी पे। लेकिन माताओं प्रभु ये नहीं कहता है दिखावा मत करो, अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो मत चढ़ाओ, मत कुछ मत करो, सिर्फ ये कहो कि प्रभु हम पर है ही नहीं है, क्या करें। लेकिन ऐसा क्यों करते हो भाई, जो कि जो नकली है कटा है जलाए वो ठाकुर जी पर चढ़ा दिया है। जितना जिसके भाग्य में होता वो वैसा फल पाता, ठाकुर के दरबार मेरे ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे मोहन के दरबार में है सब लोगों का खाता। भैया ताली बजाइए, तालियों का सारा गौ शक्कर। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। मैया बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को थोड़ी कम नहीं देता, किसी को थोड़ी ज्यादा, किसी को थोड़ी कम नहीं देता, किसी को थोड़ी ज्यादा। अब इसीलिए तो दुनिया का वो जगत श्रेष्ठ कहलाता, ठाकुर के दरबार में है सब लोग का खाता, ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता, ठाकुर के दरबार में है सब लोगों का खाता। भैया सुनिए,
रिश्वत नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, कोई चालाकी चलने वाली नहीं है, सब एक समान है भैया, सब प्रभु के दरबार में एक समान है, चाहे वो नीची जात का हो चाहे वो ऊंची जात का हो, एक समान प्रभु देखते हैं सभी को। नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, तो पुण्य का बेड़ा पाप हो जाता, पाप की नैया डुबाता, मालिक के दरबार में सब लोग आता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का आता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का आता। और भैया तो करता है इंसाफ सबका एक आसन पर डट के, करता है इंसाफ सबका एक आसन पर डट के, करता है इंसाफ सबका एक आसन पर डट के, करता है इंसाफ सबका एक आसन पर बैठ के, ओ समझदार तो चुप हो जाता, मूर्ख शोर मचाता, ठाकुर के दरबार में सब लोग का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे जी के दरबार में सब लोगों का खाता। हाँ प्रीषित महाराज खड़े हो जाओ। महाराज कथा प्रसंग कहाँ चल रहा था? भगवान की। हाँ अभी सुना आप लोगों ने हमारे छोटे भाई के मुखारबिंद से प्रीषित महाराज। क्या सुना आप लोगों ने कि ध्रुव ने, गौर करना कथा की तरफ उधर मत देखो, वो तो यहीं आएंगे, कहीं नहीं जा रही, यहीं सुनने आएंगी वो हैं, अबाल बैठेंगे यहीं आकर के। हाँ महाराज, ध्रुव ने 5.5 वर्ष की उम्र में भगवान की प्राप्ति कर ली। प्रीषित महाराज जब ऐरावत हाथी पर बैठकर के ध्रुव जी आए, तो जब बुजुर्गों को ये पता चला कि ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, भगवान के दर्शन हो गए, तो ध्रुव के दर्शन करने के लिए जो बुजुर्ग थे वो दौड़ दौड़ करके जाने लगे। गौर करना, जब भाग भाग करके जाने लगे महाराज, तो उसी समय ध्रुव ने देखा है कि मैं ऐरावत हाथी पर बैठ करके जा रहा हूँ और मेरे पिता के समान बुजुर्ग पैदल चल के जा रहे हैं। कहा भैया हाथी को यहीं रोक लो, मुझे नीचे उतार दो। गौर करना, आज ध्रुव इतना समझदार है, 5 वर्ष का है, 5.5 वर्ष का माताओं, गौर करना, और इतना समझदार है कि ऐरावत हाथी से नीचे उतर गया। लेकिन आज जो बैठे 20-20 साल के पट्टा महाराज, अगर कोई बड़ा बूढ़ा राम राम कर लेना तो फिर भगोरा देखते हैं, हम कछू लगन लगे तासू डोकर हमसे राम राम करते हैं। ध्यान रखना महाराज। सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी के दरवाजे पर पहुंचे। मौसी को जब ये पता चला कि ध्रुव भगवान के दर्शन करने के बाद में लौट कर के आ रहा है, तो दासी से कहा, दासी ये दासी, अब तो तू ऐसा कर के जहर लिया, वो जहर को दे दे जो हम जहर पी ले मर जाए। ध्रुव आ रहा है मेरे पास, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? दरवाजा बंद कर लिया। एक बात कही, दासी से दासी जहर दे दे, तो दासी बोली, महारानी आज पहली तो तिली धक्का मारो, अरे पहली तो तिली धक्का मारो, तो अब जहर मंगाई रही है, और छुटनी में काल